हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की में दो कैटेगरीज जीनस एंड फैमिली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीनस एंड फैमिली टर्म ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये दोनों ही टर्म दिए थे जॉन रे ने। सो बोथ जीनस एंड फैमिली वॉज कॉइन्ड बाय जॉन रे। अब हम देखेंगे जीनस होता क्या है। तो जीनस बेसिकली क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। रिलेटेड एक जैसी स्पीशीज, जो भी स्पीशी एक जैसी होंगी उनके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जीनस। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। और वो स्पीशीज जो होंगी दे हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अनदर जेनरा। ओके, सो पूरी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन, more characters in common as compared to species of another genera. Okay, it is a group of related species which has more character in common as compared to species of another genera. मतलब एक जनरा में जो भी स्पीशीज आएंगी उनके कैरेक्टर ज़्यादा कॉमन होंगे एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज जो कि दूसरे जनरा को बिलोंग कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो जीनस है वो दो तरह के होते हैं। जीनस हमारे पास दो तरह के हैं। फर्स्ट इज मोनोटिपिक जीनस एंड सेकेंड इज पॉलीटिपिक जीनस। मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली का मतलब होता है मैनी। तो मोनोटिपिक जीनस इज दैट जीनस विच हैज ओनली वन स्पीशी एंड पॉलीटिपिक जीनस वो जीनस होगा जिसमें मोर देन वन स्पीशीज होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीनस विद ओनली वन स्पीशी एंड पॉलीटिपिक जीनस होते हैं जीनस विद मोर देन वन स्पीशी। एक स्पीशी से ज़्यादा, एक से ज़्यादा स्पीशीज जिन जीनस में होगी उसको हम बोलते हैं पॉलीटिपिक जीनस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं मोनोटिपिक का होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, होमो इज द जीनस एंड स्पीशी ये है, सेपियंस इज द स्पीशी। होमोजीनस है, सेपियंस स्पीशी है। तो आप देख सकते हो होमोजीनस की सिर्फ एक ही स्पीशी होगी, दैट इज सेपियंस। पॉलीटिपिक में एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज सोलैनम ट्यूबरोसम। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। ठीक है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलैनम ट्यूबरोसम। तो यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, साइंटिफिक नेम्स को हमेशा अंडरलाइन करा जाता है। सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं सोलैनम मिलोनजेना। मिलोनजेना, तो ये साइंटिफिक नेम है ब्रिंजल का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पोटैटो एंड ब्रिंजल दोनों की जीनस जो हैं वो सेम है, दैट इज सोलैनम, बट स्पीशीज अलग अलग है। पोटैटो की स्पीशी है ट्यूबरोसम और ब्रिंजल की स्पीशी है मिलोनजेना। तो एक ही जीनस का, जैसे सोलैनम, एक ही जीनस की जब एक से ज़्यादा स्पीशीज होती है तो उसको बोलते हैं पॉलीटिपिक, और किसी भी जीनस की जब एक सिंगल स्पीशी होती है सिर्फ, उसको बोलते हैं मोनोटिपिक। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्लांट्स में कुछ एग्जाम्पल्स और एनिमल्स में कुछ एग्जाम्पल्स जीनस से रिलेटेड। सो यहाँ पे सबसे पहले प्लांट्स में देखेंगे एग्जाम्पल्स। सो प्लांट्स के अंदर फर्स्ट जीनस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सोलेनम। सो सोलेनम जीनस के अंदर एक तो आ जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि साइंटिफिक नेम होता है पोटैटो का। सेकेंड इज सोलेनम मिलोनजेना, ब्रिंजल। थर्ड इज सोलेनम
निग्रम, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मकोई। ओके, तो ये सारे देखो जीनस सेम है और उसमें रिलेटेड स्पीशीज आ रही है ना, सेम जीनस की अलग अलग स्पीशीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? पॉलीटिपिक जीनस। अब हम यहाँ पे एनिमल्स के एग्जाम्पल देखेंगे। सो एनिमल्स में फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे पैंथेरा। पैंथेरा जीनस। तो पैंथेरा में कई सारे आ जाते हैं। पैंथेरा लियो is the scientific name of lion. Panthera tigris, scientific name of tiger. And third is Panthera pardus, is the scientific name of leopard. तो आप यहाँ पर देख सकते हो लायन, टाइगर एंड लेपर्ड तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेम जीनस को, दैट इज पैंथेरा, बट उनकी स्पीशीज अलग अलग है। तो क्योंकि इनके कैरेक्टर्स कॉमन है, दे हैव सिमिलर कैरेक्टर, लायन, टाइगर और लेपर्ड के सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए हम इनको ग्रुप कर देते हैं सेम जीनस के अंदर। तो जीनस में हमेशा आपको याद रखना है, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ये सारी स्पीशीज रिलेटेड हैं एंड दे आर ग्रुप्ड अंडर ए बिगर कैटेगरी दैट इज नोन एज जीनस। इसी तरह हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, कैनिस। सो कैनिस में फर्स्ट है कैनिस फैमिलैरिस। Canis familiaris is the scientific name of dog. Second is Canis aureus, scientific name of jackal. And third is Canis lupus, is the scientific name of wolf. तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो डॉग का जीनस है कैनिस, वही जीनस आपकी जैकल का भी है, वुल्फ का भी है। क्योंकि इन सारों के कैरेक्टर एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी वगैरह में, तो हमने इन सबको ग्रुप कर दिया है एक जीनस के अंदर, दैट इज कैनिस। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फैमिली। नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। तो जैसे जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी था, जीनस रिलेटेड स्पीशी का ग्रुप था, उसी तरह फैमिली जो है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, इसमें जो भी एक जैसे जीनस होते हैं, एक जैसे जेनेरा होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। अब देखो जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनमें जो हम फैमिलीज पढ़ते हैं उनके लिए अलग अलग सफिक्स यूज़ करा जाता है। सफिक्स का मतलब होता है कोई भी आप फैमिली लिखोगे उसके एंड में कौन से यहाँ पर लेटर्स ऐड होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सफिक्स यूज्ड। तो प्लांट्स के अंदर सफिक्स यूज होता है एसी, प्लांट्स में सफिक्स यूज होता है एसी, एंड एनिमल्स में सफिक्स यूज होता है इडी, IDAE। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी आप फैमिली लिखोगे प्लांट्स की, कोई भी फैमिली होगी, फॉर एग्जांपल एस्टरेसी, तो उसके पीछे एसी आएगा, सफिक्स हमेशा एसी आएगा। और एनिमल्स में आप कुछ भी लिखोगे तो इडी आएगा, लाइक होमिनिडी, कैनिडी, फिलिडी एट्सेट्रा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो NCERT में लिखा हुआ है और जहाँ से नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो भी प्लांट्स के बारे में है, इन केस ऑफ प्लांट्स सेवरल जेनरा आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये NCERT की लाइन है कि इन केस ऑफ प्लांट्स सेवरल जेनरा आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में रखा जाता है सेवरल जेनरा को ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव मतलब फ्लावर के बेसिस पे, फीचर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए प्लांट्स में आपको किसी भी फैमिली के अंदर ग्रुपिंग करनी है, जीनस को रखना है, तो आप किस बेसिस पे रखोगे, तो आप दोनों बेसिस ले सकते हो, वेजिटेटिव भी एंड रिप्रोडक्टिव बेसिस भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे,
three different genera belongs to same family. 3 डिफरेंट जेनेरा सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं. क्लासिफिकेशन दी है, ये किसके बेसिस पर है? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पर. तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से वो जीनस हैं. एक है सोलेनम, सेकेंड इज दतूरा एंड थर्ड इज पिटूनिया. ये 3 जीनस हैं, सोलेनम, दतूरा एंड पिटूनिया. दे बिलोंग टू ए कॉमन फैमिली दैट इज सोलनेसी फैमिली. और ये किसके बेसिस पे रखा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स. तो जो ये 3 जेनरा है, सोलेनम, दतूरा, पिटूनिया, इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर भी बिल्कुल सेम होते हैं और इनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी सेम होते हैं, इसलिए हमने इनको ग्रुप कर दिया है सेम फैमिली में, दैट इज सोलनेसी फैमिली के अंदर. अब यहाँ पर आप एक एक एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि सोलेनम में आ जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम, ये इसका कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. दतूरा के साथ अल्बा, दतूरा अल्बा एंड पिटूनिया इंडिका, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं एक एक, आप यहाँ पे ले सकते हो. ठीक है, नहीं तो आप सिंपल भी बोल सकते हो कि 3 जीनस को एक कैटेगरी में रखा हुआ है. इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है एलियम सीपा, जो कि अनियन है. एंड नेक्स्ट इज कॉल्चिकम ऑटमनेल. यहाँ से कॉल्चिसिन आइसोलेट करा जाता है, जो कि एक माइटोटिक पॉइजन है, माइटोसिस को रोक देता है. तो ये दोनों के दोनों प्लांट्स, एलियम सीपा एंड कॉल्चिकम, दे बिलोंग टू लिलिएसी फैमिली. सो एग्जाम्पल थर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं, एनिमल्स के केस में देखेंगे. तो एनिमल्स में आप याद रख सकते हो कि जैसे कैट है, फेलिस डोमेस्टिका, cat, and second is Panthera leo, lion, and third is Panthera tigris, ये है टाइगर. तो क्योंकि फेलिस जो है आपकी कैट है और पैंथेरा लियो लायन और टाइगर, ये तीनों क्या है, जैसे कैट की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, बट अगर हम तीनों की मॉर्फोलॉजी देखें तो कैट, लायन और टाइगर, बॉडी हेयर्स उनके सेम तरह के होते हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी दिखने में भी वो कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं. इसीलिए हमने उनको एक सेम फैमिली के अंदर रखा है, दैट इज़ फिलिडी फैमिली. फिलिडी फैमिली. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एनिमल्स में हम जब भी फैमिली लिखेंगे तो हमेशा इडी लगता है, सफिक्स क्या लगता है? इडी लगता है. और जो हम प्लांट्स में लिखते हैं तो उसके पीछे लगता है एसी. फॉर एग्जाम्पल सोलनेसी, लिलिएसी फैमिली. ओके, सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फैमिली के बारे में. फैमिली में आपको सिंपल चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. ये सारे रिलेटेड जेनेरा जो होंगे, फेलिस, पैंथेरा, और ये दोनों बिलोंग करेंगे फिलिडी फैमिली को. पीछे हमने प्लांट्स में देखा था, जैसे कि सोलेनम जीनस हो गया, दतूरा हो गया, पिटूनिया, ये 3 जीनस हैं और ये बिलोंग करते हैं सेम फैमिली को, सोलनेसी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स. तो जीनस एंड फैमिली के बारे में सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए. अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को प्रेस करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.